बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस कॉस्टिंग में आज आपको मैं इक्विवेलेंट यूनिट्स FIFO मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, कास्ट कैसे निकालते हैं और प्रोसेस अकाउंट को कंप्लीट कैसे करते हैं ये आपको मैं सिखाऊंगा। तो हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये के प्लान की बुक में से एक क्वेश्चन है और ओपनिंग यूनिट्स हैं हमारे पास 400 हैं। मटेरियल उसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट में एडेड है 19,880 विच इज़ 100% कंप्लीट। Conversion cost is 3,775 which is 25% complete in the previous department। ठीक है, करंट डिपार्टमेंट में सेकंड डिपार्टमेंट में यूनिट स्टार्टेड 1700 यूनिट्स हैं। मटेरियल कास्ट इज एडेड 1 लाख, कन्वर्जन कास्ट इज एडेड एज 85,995 इन करंट सेकंड डिपार्टमेंट। इन सेकंड डिपार्टमेंट हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज 300 यूनिट्स, मटेरियल 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन जो है वो ठीक है उसकी जो है ना यूनिट्स में वो 50% जो है ना कंप्लीट है। अब हमने इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमने ठीक है जी इक्विवेलेंट यूनिट्स का इस तरह जो है वो अकाउंट बनाना है और इक्विवेलेंट यूनिट्स में यहाँ पे आप लिखोगे ओपनिंग यूनिट्स। ओपनिंग हमारे पास 400 यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है, एंड क्लोजिंग हमारे पास जो है ना वो 300 जो है ना वो यूनिट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने देखना है ठीक है टोटल वो कहते हैं स्टार्टेड, यहाँ पे कहते हैं स्टार्टेड यूनिट स्टार्टेड 1700 यूनिट, तो 1700 यूनिट्स में ओपनिंग भी शामिल है, याद रखें। अच्छा, तो 1700 में से 400 जब माइनस करेंगे तो 1300 यूनिट्स जो है ना हमने कंप्लीट की हैं। ठीक है, ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो है ना यूनिट्स कितने होने चाहिए हमारे पास, तो टोटल हमारे पास हैं 400 ओपनिंग वाले थे, 1300 हमने कंप्लीट किए और 300 हमारे पास क्लोजिंग रह गए, तो टोटल हमारे पास 2000 यूनिट्स जो है इन टोटल हैं। तो वेटेड एवरेज में और FIFO मेथड में ये डिफरेंस है कि वेटेड एवरेज में ओपनिंग यूनिट्स जो है ना वो ऐड नहीं किए जाते। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखते हैं 100% एंड 25%। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें 100%, तो 100% जो है ना पिछले डिपार्टमेंट में कंप्लीट है, तो यहाँ पे फिर हमने तो कुछ कंप्लीट नहीं किया ना, तो यहाँ पे आप 0 इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, और 25% जो है वो प्रीवियस डिपार्टमेंट में हमारे पास जो है ना कंप्लीट है यूनिट्स, तो 75% हमने कंप्लीट किए, तो 400 का 75 इस तरह देखें, इस तरह 400 मल्टीप्लाई बाय 0.75 75% आप निकालेंगे तो कितने बनेंगे 300 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 300 यूनिट्स जो है ना वो इक्विवेलेंट्स में जो है वो आप ठीक है वो ऐड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ना 300 यूनिट्स जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसके बाद अगर कंप्लीटेड की बात करें तो 100% जो है वो हमारे पास कंप्लीटेड, इसमें आप यहाँ पे लिख लेंगे 1300 यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो 100% कन्वर्जन में कंप्लीट है, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे 1300 यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो उसकी क्लोजिंग की बात हो रही है यहाँ पे ये लिखे हुए हैं 100% जो है ना हमने मटेरियल इसमें जो है वो इनपुट दिया हुआ है, 100% हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कितने जी टोटल जो है ना 300 यूनिट्स। ठीक है, और जो कन्वर्जन है उसमें 50% ऑफ मटेरियल कंप्लीट है, तो आप जो है ना 300 का 50% निकालोगे तो 150 जो है ना इक्विवेलेंट यूनिट्स ठीक है आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास यूनिट्स जो है ना वो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने बनेंगे हमारे पास, मटेरियल में इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास बनते हैं 1600 इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, और टोटल कन्वर्जन में इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास कितने बनते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं 1750 इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, तो आपने जस्ट ये चीज़ रिमेंबर करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है ना ठीक है जो FIFO मेथड यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे। तो यहाँ पे 100% प्रीवियस में कंप्लीट था तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 25% प्रीवियस में कंप्लीट था तो 75% हमने कंप्लीट किया तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल 1700 हमने स्टार्ट की थी, देखें यहाँ पे तो उसमें आपके प्रीवियस जो है ना वो ठीक है 400 ये शामिल थे, 400 निकाल कर 1300 हमने कंप्लीट किए हैं, तो उसके इक्विवेलेंट यूनिट 1300 यहाँ पे हो गए और कन्वर्जन में 1300। इसी तरह क्लोजिंग की जहाँ पे बात हो तो 300 यूनिट्स हमारे पास हैं, जितना हमने कंप्लीट किया उतने डालेंगे, तो 300 का 300 यहाँ पे लेंगे, 50 कंप्लीट है तो 150 निकालेंगे, तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास कैलकुलेट हो गए दोनों के। आप याद रखने ओपनिंग यूनिट यहाँ पे शामिल करेंगे, ठीक है, वेटेड में शामिल नहीं करते। इसके बाद हमने जो है ना वो कास्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो पर यूनिट कास्ट हमारे पास देखिए जस्ट पीरियड कास्ट लेंगे इस डिपार्टमेंट की, वो है 1 लाख
और कन्वर्जन में हमारे पास 85,995 हमारे पास कास्ट है। ये दोनों कास्टें शामिल है। हम वेटेड में ओपनिंग भी शामिल करते थे, ठीक है। तो अब इसमें हम जो है ना वो पर यूनिट कास्ट निकाल लेते हैं, पर यूनिट, ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट की कास्ट कितनी आती है, तो हम लिखेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 1600, इक्विवेलेंट यूनिट्स की कास्ट जो है तो 62.5 आ गया। इसी तरह 85,995 डिवाइडेड बाय 1750 जो यूनिट्स हैं तो कितनी कास्ट होती है 49.14, ठीक है। तो हमारे पास 49.14 हमारे पास कास्ट आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना ये पॉइंट है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। इसके अंडर हमने लिखना है सबसे पहले मटेरियल। मटेरियल की प्रीवियस कास्ट कितनी है 19,880, 19,880 मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ये लिखी हुई है। और कन्वर्जन की कितनी है 3,775, ठीक है। तो कन्वर्जन में मैं लिखता देता हूँ 3775 हमारे पास कास्ट है, ठीक है। ये देखिए ये प्रीवियस की है, तो इसमें जितनी हमने कंप्लीशन इस डिपार्टमेंट में की उस कास्ट को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको कंप्लीटर में शामिल करेंगे। तो 90,880 प्रीवियस की है, प्लस यहाँ पे देखें कितने यूनिट हमने कंप्लीट किए 0, तो 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 कास्ट ऐड किए तो हमारे पास टोटल 90,880 होगा। लेकिन यहाँ पे हम कन्वर्जन में लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। कितने यूनिट्स हमने कंप्लीट किए 300 यहाँ पे कंप्लीट किए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाय 49.14 कास्ट के साथ ऐड करेंगे तो टोटल कास्ट कितनी होगी 18,517। तो अब इन दोनों की जो है ना वो टोटल, ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कास्ट कितनी बनी, आप इसको ऐड करोगे 19,880, ठीक है, प्लस 18,517, इन दोनों को ऐड करोगे कितनी बनती है 38,397। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये टोटल आपने कर ली। ये याद रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस कास्ट प्लस इस डिपार्टमेंट में 0 कास्ट तो टोटल कास्ट ही हो गया। प्रीवियस कास्ट और इस डिपार्टमेंट में 300 और मल्टीप्लाई बाय 49.14, ये देखें 300 मल्टीप्लाई बाय 49.14, तो ये हमने टोटल कर ली। एक ये चीज़ आपने ऐड करनी है। सेकंड जो है ना हमने कंप्लीटेड यूनिट्स की जो है वो कास्ट को हमने जो है ना ऐड करना है, वो है 1300 मल्टीप्लाई बाय 62.5 ब्रैकेट में इसके जो है ना वो स्टार्ट एंड क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, एंड प्लस फिर कन्वर्जन में कितने यूनिट्स हमारे पास 1300 ही कंप्लीट है, उसकी कास्ट हमारे पास कितनी बनती है जी मल्टीप्लाई बाय 49.14 ब्रैकेट जो है वो क्लोज, ठीक है। तो कितनी बनती है 1,45,132। अब इसको भी मैं यहाँ पे देखें, इस पे भी जो है वो इसको लाइन लगा लेता हूँ। तो इन दोनों को अब हम जो है ना टोटल कास्ट कितनी आ जाएगी टोटल, ठीक है जी, कास्ट कंप्लीशन की कितनी आएगी खुद देख लें। आपने ओपनिंग इसमें ऐड करनी है, ओपनिंग 38,397 प्लस 1,45,132 इज इक्वल टू व्हाट जी 1,83,529 हमारे पास जो है ना टोटल कास्ट जो आ गई है कंप्लीटेड यूनिट्स की, ठीक है। तो आपने देखना है, हमने सबसे पहले ओपनिंग जो है ना ओपनिंग की कास्ट निकालनी है और फिर उसके बाद कंप्लीटेड की, इन दोनों को ऐड करना है। ये डिफरेंस है इसमें और रेटेड में, ठीक है। और यहाँ पे पर यूनिट कास्ट जस्ट कन्वर्जन जो है ना ये देखें जो ये इसको इसके साथ जो, तो अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आगे कौन सी चीज़ आ गई जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग डॉट वर्क इन प्रोसेस की कास्ट कितनी बनती है, पहले में कितने हमारे पास यूनिट्स हैं 300 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 62.5 कितनी कास्ट आ गई हमारे पास 18,750। और उसके बाद कन्वर्जन में कितनी कास्ट है 150 यूनिट्स है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 49.14 इज इक्वल टू व्हाट टोटल आ गई। तो अब इसको टोटल कास्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18,750 प्लस 7,371 इज इक्वल टू व्हाट जी 26,121 हमारे पास जो है ना वो कास्ट आ गई। अब इसमें आगे प्रोसेस काउंट देख लेते हैं कि हमारा कंप्लीट होता है या नहीं। अब इसमें हम कास्ट लिख लेते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो कि हमारे पास कितने जी 400 यूनिट्स हैं। इसकी कास्ट में यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है 19,880, ठीक है 19,880 प्लस
23,775, तो कितनी कास्ट हमारे पास आती थी? 23,655 हमारे पास कास्ट आती है, ठीक है। और कंप्लीटेड हमारे पास यूनिट्स कितने हैं? टोटल हमारे पास कितने हैं जी? 2000 है ना, तो उसमें 400 हम अगर माइनस करें तो यहाँ पे कितने लिखेंगे हम जी? 1600, ठीक है। 1600 यहाँ पे लिखेंगे। और इसमें मटेरियल की कास्ट हमारे पास कितनी है जी? इसमें आप मटेरियल लिख लें यहाँ पे, और इसकी कास्ट हमारे पास कितनी आती है जी? 1 लाख पीरियड कास्ट है। उसके बाद जो है वो कन्वर्जन कास्ट है। कन्वर्जन में हम यहाँ पे यूनिट्स के कॉलम में डैश डालते हैं, नहीं लिखते। और कास्ट कितनी? 85,995, ठीक है। अब इस कास्ट को हम जो है ना वो टोटल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी बनती है? 23,655 प्लस 1,85,995 इज इक्वल टू व्हाट? 2,09,650 हमारे पास जो है ना वो टोटल कास्ट जो है वो आती है, ठीक है। तो अब हम क्रेडिट साइड पे भी लिख लेते हैं। कंप्लीटेड पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम जो है ना कंप्लीटेड लिखेंगे। तो कितनी जो है ना यहाँ पे आप कंप्लीटेड की जगह स्टार्टर लिख लें। मैंने कंप्लीटेड यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो कंप्लीटेड हमने कितने यूनिट्स किए हैं हमने, ठीक है। 1700 कंप्लीट किए, 400 हमारे पास ओपनिंग और 1300 यहाँ पे। इसकी कास्ट कितनी बनी जी? 1,83,529। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कास्ट हमारे पास कितनी है? और यूनिट्स कितने? 300 यूनिट्स है। और कास्ट कितनी है? 26,121। तो अब इसकी कास्ट को हम यहाँ पे जो है वो, ठीक है, टोटल कर लेते हैं। तो कितनी बनती है देख लेते हैं इसको। तो ये देखें 1,83,529 कंप्लीटेड की है, प्लस 26,121 हमारे पास, ठीक है। किसकी बनती है जी कास्ट? टोटल क्लोजिंग वर्क। तो ये देखें टोटल जो है ना यहाँ पे भी जो है ना इक्वल आते हैं। तो आपने जस्ट ये समझना है कि हमने ओपनिंग में यूनिट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। ओपनिंग यूनिट्स यहाँ पे जो इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे ऐड करने हैं, ठीक है, जितने हमने कंप्लीट की। और कास्ट निकालते वक्त सबसे पहले हमने ओपनिंग कास्ट को ऐड करना है। ओपनिंग कास्ट और जितने हमने कंप्लीट किए उसकी कास्ट, फिर कन्वर्जन की ओपनिंग कास्ट और जितने हमने कंप्लीट की, इन टोटल करने, इसको आपने कंप्लीटेड यूनिट्स में ऐड करनी है कास्ट। तो ये आपका टॉपिक था, ठीक है। थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।